नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार तक के इस स्टूडियो में आज एक विशेष मेहमान है, खास मेहमान है अली अनवर। अली अनवर को आप जानते ही होंगे, 2 टर्म राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, जनता दल यू के सदस्य के रूप में, और पत्रकार तो रहे ही हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है, संपूर्ण दलित आंदोलन पासमंदा तस्वुर। इस किताब का विमोचन कल होना है, लेकिन उससे पहले अली अनवर साहब आए बिहार तक के स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सुजीत जी, आपका भी। आप पत्रकार रहे पहले जी, उसके बाद आप पासमंदा समाज को, जो कि जिस पर आप किताब लिखे हैं, आपने लिखी है किताब, वो आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद आप जेडीयू के सदस्य के रूप में आप राज्यसभा में 2 टर्म रहे। अभी कहाँ हैं? अभी देखिए, हम किसी पार्टी में नहीं हैं। और आप जानते हैं कि जिस दिन नीतीश जी 2017 में रातों रात महागठबंधन तोड़ करके और चले गए एनडीए में, तो हमने इस आधार पर कि भाई हम लोग तो चुनाव जीते बीजेपी के खिलाफ, तो ये पूरे राज्य की जनता का अपमान है। तो या तो फ्रेश मैंडेट हमको जनता से लेना चाहिए, और सो मोटो एक आप डिसाइड करके या रातों रात पाला बदल लिए। तो हमने कोई बदकलामी बदजुबानी नहीं की, बहुत शालीन भाषा में कहा कि हमारा जमीर गवारा नहीं करता है कि वो आप जहां जा रहे हैं आपके साथ जाए, और मैं उनको सलाम करके। लेकिन ये बताइए कि आप जब जेडीयू में जब सांसद बने आप 2006 में, उस समय तो बीजेपी के साथ नीतीश जी थे। हाँ, सही तो बात। उस समय आपको दिक्कत नहीं थी? लेकिन वो एरा अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, और उस समय मॉब लिंचिंग नहीं हो रही थी, उस समय बुलडोजर नहीं चल रहा था, और उस समय बीजेपी केंद्र में हुकूमत में नहीं थी। और नीतीश जी फुल फॉर्म में थे, और बल्कि फुल फॉर्म में लाने में हमारी भी जो भी भूमिका है हमारी 2005 में, आप जानते हैं कि उसके पहले तक तो नीतीश जी बीजेपी से लड़ करके, बीजेपी और नीतीश जी मिल करके लालू यादव जी से लड़ करके कभी पार नहीं पाते थे। लेकिन 2005 में ऐसी परिस्थिति थी कि लालू जी हम लोगों की बात, पसमानदा की बात, मीटिंग में तो आते थे, लेकिन हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जो एलिट मुसलमान थे उन्हीं की बात सुनते थे। तो हम लोगों ने इनका साथ छोड़ा, और एक बार इनको टेस्ट किया नीतीश जी को टेस्ट किया, तो उन्होंने काम किया। अति पिछड़े हिंदू मुसलमान के लिए जो 20% रिजर्वेशन हुआ, वो हम लोग, उसके लिए हम लोगों को फायदा हुआ। और हमारे से तो बात हुई थी 25% की मोदी जी की, नीतीश जी की, लेकिन 20% दिया, उसको भी हम लोगों ने मान लिया। उसका फायदा आज तक नीतीश जी को मिल रहा है। लेकिन इन सब चीजों को बिट्रे करके और अचानक रातों रात फैसला लेकर के हट गए, तो हमने उनका साथ छोड़ दिया, बगावत कर दिया, और पार्लियामेंट से हम बाहर हो गए। 13 में भी तो साथ छोड़ा था उन्होंने। हाँ, 13 में भी साथ छोड़ा था। तो उस समय जब मोदी जी उम्मीदवार हो गए प्रधानमंत्री के, तो हमने उनको कहा, बजाबते उनको हाथ जोड़ करके कहा कि देखिए ये आ रहे हैं तो पूरे गुजरात को गुजरात से निकल के आ रहे हैं, पूरे देश को गुजरात बनाने की कोशिश करेंगे। इनके साथ रहिएगा तो हम नहीं रह सकते हैं, हमारा समाज नहीं रह सकता। उस समय भी आपने कहा? उस समय भी हमने कहा था, और हमने विरोध किया था, उनके पहले कहा था। बल्कि उस समय आप लोग मजाक करते थे कि सबसे नजदीक है नीतीश जी से पूछ करके बोल रहे हैं। मैं कभी पूछ करके नहीं बोलता था, मैं अपने मन से, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि ये आएंगे तब बात नहीं बनेगी। लेकिन अब तो नीतीश जी चले गए हैं महागठबंधन में, अब क्या दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए नीतीश जी बहुत काबिल आदमी है, नो डाउट, और विकास में उनकी दिलचस्पी है, और
एक हम मानते हैं कि सेकुलर क्रेडेंशियल है उनका, लेकिन जो गलती किए आए हमने उनका स्वागत किया। तो हमने ये कह करके स्वागत किया कि भाई 5 साल पहले जिस बात के लिए हम निकले वहीं आना पड़ा। बल्कि आपको बताएं सुजीत जी कि जब नीतीश जी नोटबंदी का समर्थन कर रहे थे तो मैं उसी दल में रहते हुए मैं उसका विरोध कर रहा था। जीएसटी का वो समर्थन कर रहे थे, मैं विरोध कर रहा था। तो चूंकि मैं लंबे समय तक पत्रकार, महिला आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा ये टेक है उनका भी टेक है कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उसमें आरक्षण होना चाहिए। ये बताइए कि पासमंदा, पहले हम लोगों ने सुना था, आप ही शुरुआत करने वाले हैं बिहार में पासमंदा आंदोलन, तो मुसलमानों के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। इसमें आपने लिखा है, आपके किताब में है, संपूर्ण दलित आंदोलन। देखिए पासमंदा तसव्वुर, जिस समय हम ये पसमानदा नाम 98 में रख रहे थे तो हम जितने लोग थे, उस समय बिहार बटा नहीं था और न यूपी का बंटवारा हुआ था, दो राज्य नहीं बने थे। तो उस समय कोई भी तैयार नहीं था कि पसमानदा को कौन समझेगा, ये ऐसा शब्द ला रहे हैं। तो हमने बताया था कि पसमानदा रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल है। हमारी मंशा ये थी कि राजनीति और धर्म अलग अलग चीज है, दोनों को अलग अलग किया जाए। ये जो उस समय तक देखिए मुसलमानों में, हिंदुओं में भी जातियों के संगठन बनते थे और हमने ये जमात का संगठन बढ़ाया। जाति में पैदा होना तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जाति से जमात की तरफ बढ़ने का काम हम कर रहे थे। और पसमानदा शब्द जो है जमात सूचक है, ये रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। इसीलिए ये शब्द जब इस बात को समझाया तब लोगों ने मांगा। आज देखिए देश दुनिया में पसमानदा पर रिसर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री भी जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा कि पसमानदा मुसलमानों को के साथ बहुत भेदभाव होता है। भोपाल में कहा उनको अछूत समझा जाता है, उनको नीच समझा जाता है। तो हमने प्रधानमंत्री से हमारी गुजारिश है कि भाई अगर अछूत और नीच हैं तो आप उनको शेड्यूल कास्ट का पसमानदा में जो अति पसमानदा है, पसमानदा तरीन जिसको हम लोग कहते हैं, उसको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दे दीजिए। तो उन्होंने एक कमीशन जरूर बनाया है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिकमेंडेशन को तो नहीं माना, सच्चर कमेटी को तो नहीं माना, जिसमें ये है हमारी मांग को इंडोर्स किया है उस कमीशन ने, उसको नहीं माना। और भी कई रिपोर्ट है, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, उसको नहीं माना। तो एक नया कमीशन बनाया, केजी बालकृष्णन कमीशन बनाया। तो जब केजी बालकृष्णन कमीशन, आप एक तो बनाना नहीं चाहिए, आपको सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन को मानना चाहिए, रिकमेंडेशन को बना दिया तो 24 के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। दूसरा काम कि उसमें लिख करके फिर सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि चूंकि मुसलमानों में छुआछूत नहीं होता है, ईसाइयों में नहीं होता है, इसीलिए इनको शेड्यूल कास्ट का इन लोगों में से कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। हम सबको शेड्यूल कास्ट नहीं मान रहे, ये सब पसमानदा मुसलमान, एक चीज क्लियर कर दें, सब पसमानदा मुसलमान के लिए नहीं, कोई 1 दर्जन जातियां होगी, 1-1.5% की आबादी होगी जिनके लिए, जिनका नाम और जिनका पेशा शेड्यूल कास्ट की जातियों से मिलता जुलता है। जैसे हलालखोर है मुस्लिम, हेला कहा जाता है, हुलैया कहा जाता है, लालबेगी कहा जाता है, धोबी, नाट, बखो, पवरिया, गधेड़ा। एक बिरादरी का नाम भटियारा है, भटियारा माने बैठ कर, और ये डेरोगेटरी शब्द है, लेकिन क्या करें, ये सरकार की लिस्ट में है। हाँ, नहीं तो ये प्रधानमंत्री का ये पासमंदा के प्रति जो प्रेम है, क्या लगता है आपको? तो इसमें कुछ दिल में जगह बना पाएंगे पासमंदा के? देखिए, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलता इसलिए नहीं मिलेगी। हमने उनको जो लंबी एक चिट्ठी लिखी, हमने कहा कि 2-3 काम कीजिए।
एक तो मॉब लिंचिंग बंद कराइए, बुलडोजर भी चलता रहे, मॉब लिंचिंग भी होती रहे, घर वापसी के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, ये सब होता रहेगा। आप पसमानदा स्नेह की बात कीजिएगा तो ये तो बेमानी हो जाएगा, ये तो असर करेगा नहीं। तो ये काम जहरीले बयान आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद देते रहते हैं, ये सब बंद कराइए तो तब ये असर करेगा। क्यों नहीं असर करेगा? अगर जो वो कह रहे हैं वही करे, लेकिन कथनी और करनी में अंतर होने से उस बात का असर नहीं होता। ये विपक्षी दल जो है आपका, जो इंडिया गठबंधन, वो तो मान के चलते हैं कि पूरा मुसलमान उनके साथ है, तो ऐसे में आपके इस मुहिम का क्या असर पड़ेगा? देखिए, किसी को भी आजकल के दौर में टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आप अपने बीवी को, बच्चों को, भाइयों को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि ये हमारे साथ रहेंगे नहीं तो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, आजकल सब समझदार है। 75 साल हो रहा है वोट देते देते, पार्टियों को देखते देखते, बहुत सारा तजुर्बा, और मुसलमान तो खास करके इस मामले में वोट देने में किसी से, हाँ, तजुर्बेकार हैं, वो जानते हैं। तो लेकिन अब उसमें चुनाव की स्थिति में आदमी लेसर इविल चुनता है ना, अपने मन का तो नहीं मिला, लेकिन देखता है कि भाई इससे बेहतर कौन है, कम नुकसानदेह कौन है, उसको वोट देता है। तो मुसलमान ने नीतीश जी को भी, बीजेपी के साथ भी रहे हैं तो मुसलमान उनको वोट दिया है, हम जब रहे हैं तब। लेकिन जब रातों रात फिर बीजेपी में चले गए 17 में, तो फिर नहीं मिला, फिर आ गए 43 पर आ गए। आपका क्या लगता है कि मुसलमान मतलब आपके नहीं रहने की वजह से वो 72 से 43 पे? नहीं, देखिए, हम ऐसा दावा नहीं करते हैं। नीतीश जी ने जो पसमानदा की बात की, अति पिछड़ा की बात की, तो उन्होंने काम भी किया, 20% रिजर्वेशन दिया। हालांकि हमसे बात हुई थी 25%, उन्होंने कहा था कि हम देंगे, लेकिन 20% दिया। और कोई इस तरह का पसमानदा मुसलमानों पर इस तरह का कोई दंगा फसाद हेन तेन नहीं हुआ, और उन्होंने कोई भेदभाव का काम नहीं किया, तो उनको फायदा मिला। ये कोई पार्टी मुसलमान कोई किसी के खूंटे में या कोई किसी के खूंटे में नहीं बना है, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी कारकर्दगी, आपका क्रियाकलाप लोगों को अच्छा लगना चाहिए, तो कहीं नहीं वोट देंगे। तो मोदी जी से ये हमारा कहना है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन, छच्चर कमीशन की सिफारिश को मांगिए। जब आप भोपाल की मीटिंग में कहते हैं कि मुसलमान में के साथ ज्यादती, पसमानदा मुसलमान के साथ भेदभाव होता है, उसमें अछूत भी है, उनमें नीच भी है, तो वैसे लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दीजिए। सही बात। चलिए, आपकी किताब तो काफी सूचना परक लग रही है और बहुत सारी जानकारी इससे मिल सकती है लोगों को, खासतौर पर जो पसमानदा आंदोलन को लेकर जो संपूर्ण आपका जो की अवधारणा है जो दलित की, तो ये काफी उपयोगी किताब है और इसका विमोचन कल होने जा रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। शुक्रिया आपको भी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।